ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज अपने इस वीडियो में ऐसे विषय पर चर्चा करता हूँ कि संभवतः ये हर आदमी के लिए, प्रत्येक आदमी के लिए ये देखना, सुनना और सोचना अति आवश्यक। मैं हरिराम सिंह हूँ और 2010 में हमारे को 3 हार्ट अटैक हुआ। तीनों हार्ट अटैक को हमने कैसे सरवाइव किया, इसका विवरण मैं देना चाहता हूँ ताकि जो भी इस वीडियो को देखें वो उस पर सोचें, विचारें और जो हमने गलतियाँ किया है वो आपको दोहराऊँगा ताकि ऐसी गलती भविष्य में कोई बंधु ना करे। हुआ ये कि 2010 में करीब 1:30 बजे का टाइम रहा होगा। लंच में मैं 3-4 केला खाया और एक अमरूद खाया। दोनों घर में ही होते थे। केला बहुत प्यारा था, वो चिनिया केला था, छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही मीठे होते हैं। और अमरूद भी घर में ही था, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा था। अपने को नहीं रोक सका और मैं खाया। खाने के आधे घंटे 45 मिनट के बाद मेरे छाती में बिजली की स्पीड से एक ट्रेमेंडस सीवियर पेन आया। दैट इज़ ओनली फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, कुछ क्षणों के लिए आया। उसके बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया और हमको कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई पेन नहीं थी, कोई असुविधा नहीं थी। और फिर मैं आराम से लंच लिया। लंच लेने के बाद अपने ऑफिस गया और वहाँ पर हमने ड्यूटी आराम से किया, कोई असुविधा नहीं थी। बट ये मेरी गलती थी, जब सीवियर पेन बिजली के स्पीड से हमारे छाती में आया उस समय हमको हॉस्पिटल जाना चाहिए था। जो हमने नहीं गया, ये हमारी गलती थी। इससे हमारे सभी बंधुओं को लेसन लेना चाहिए। मैं क्यों नहीं गया? इसलिए कि 1 महीना के आसपास पहले हमारे छाती में एक पेन हुआ था। मैं गया था हॉस्पिटल, तो उसमें गैस का प्रॉब्लम निकला, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो मैं सोचा कि वैसा ही कुछ रहा होगा और मैं नहीं गया। फिर मैं ऑफिस गया, वहाँ पर ड्यूटी किया और 6-6:30 बजे के आसपास मैं ऑफिस में बैठा था। 2-3 बंधु बैठे थे, प्लांट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो उस समय भी इसी बिजली की स्पीड से एक सीवियर पेन हुआ, ओनली फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, और फिर मैं नॉर्मल हो गया। जैसे पेन हुआ तो मैं अपने बंधुओं से बोला, सामने बैठे हुए लोगों से बोला कि मैं अब हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप लोग निकलो। लेकिन मैं नॉर्मल हो गया तो फिर उन लोगों को बैठा लिया और अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखा। और फिर हमने 7-8 बजे तक अपना काम करते रहा। फिर घर आया। घर आने के बाद फिर हमको, हालांकि जो 6-6:30 बजे जो हमको एक सीवियर पेन हुआ उस समय हमको हॉस्पिटल जाना चाहिए था। हॉस्पिटल आने का हमको आइडिया भी आया, हमने तैयार भी हो गया, लेकिन चूँकि मैं नॉर्मल हो गया फिर मैं रुक गया। फिर 10-10:30 बजे रात को उसी तरह का बिजली की स्पीड से एक सीवियर पेन आया और वो भी सेकंड के लिए आया और बिल्कुल दर्द हुआ और ख़त्म हो गया। बिल्कुल मैं नॉर्मल हो गया। जब ये तीसरी बार हमको ऐसा हुआ 10-10:30 बजे रात को, तो हमको याद आया कि मैं एक किताब लिखा हूँ चिल्ड्रन डेवलपमेंट, उसमें सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक लिखा हूँ। वो हमको याद आ गया। उसमें मैं लिखा हूँ कि हार्ट अटैक आने पर जबड़े में एक जो है इचिंग होता है, पेन जैसा होता है हल्का, और लेफ्ट आर्म में दर्द होता है। तो चूँकि हमको ये मालूम था इसलिए हम दोनों के बारे में गौर करने लगा 10-10:30 बजे रात को। तो हमको जबड़े में इचिंग जैसा हल्का फील हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर लेफ्ट आर्म में भी मैं देखा और राइट आर्म, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, आर्म में देखा कि उसमें हल्का पेन भी हो रहा है। तो हमको याद आया कि हमने किताब में ऐसा लिखा है, शायद हार्ट अटैक हो सकता है। तब अपने मैं श्रीमती जी को बोला, उन्होंने खाना वाना खिला करके, डिनर को खिला करके सोने चली गई थी।
उनको बोला कि चलिए हॉस्पिटल चलना होगा, हमको ऐसा ये हुआ, तीसरी बार हुआ। वो जाने के मूड में नहीं थी क्योंकि वो सो चुकी थी। फिर मैं थोड़ा सा चिल्लाया और चिल्लाने के बाद उन्होंने उठा, उन्हें चल दिया। फिर मैं खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करके, खुद अपनी कार ड्राइव करके खुद हॉस्पिटल गया। मैं किसी की सहारे के नहीं गया, मेरा तीसरा अटैक था। वहाँ मैं गया तो हॉस्पिटल में मैं एडमिट कर लिया गया। वहाँ पर डॉक्टर लोगों ने क्या क्या किए मुझे मालूम नहीं, प्रोबेबली ECG वगैरह सब लिए और जो भी जांच पड़ताल किए, लेने के बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि ये अटैक है और इसके पहले अटैक भी आ चुका है, ऐसा कुछ उन्होंने कंक्लूड किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि इसको केस को 6 घंटा पहले लेके आना चाहिए था। इस अटैक के बाद काफ़ी सेल्स डेड हो गए, इसकी रिकवरी थोड़ा मुश्किल होगा, बट उन्होंने हमको सरवाइव कराने के लिए फ़ाइट किया। 1 हफ्ता तक हमको होश नहीं रहा, जैसे तैसे हॉस्पिटल में रखे और हमने सरवाइव किया। 1 हफ्ता के बाद उन्होंने हमको दूसरे बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया, वाराणसी हेरिटेज में रेफ़र कर दिया। वहाँ पर भी 1 हफ्ता रह करके काफ़ी कुछ जांच पड़ताल हुआ और एंजियोप्लास्टी वगैरह हुआ। उसमें कंक्लूड किया गया कि कुछ चोकिंग है, कुछ ब्लॉकेज है और उनको डॉक्टर ने एडवाइस किया कि ये डॉक्टर ऑपरेट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये डाउटफुल केस है क्योंकि काफ़ी सेल्स डेड हो गए। क्योंकि थर्ड अटैक के बाद जो है हॉस्पिटल जाना चाहिए था। डॉक्टर बताते हैं कि फर्स्ट अटैक में कुछ इंजेक्शन होता है, उसको दे देने से वो सेल्स बच जाते हैं, जो हमने गलती कर दिया था। फर्स्ट अटैक में भी 1:30-2 बजे हुआ तो उसमें नहीं गया, 6 साढ़े 6 बजे उसमें भी नहीं गया, थर्ड में भी गया तो उन्होंने पकड़ लिया कि अटैक आया था। जब अटैक आया था तो इन्होंने सर्वाइव कर लिया। हमको हेरिटेज वालों ने प्लास्टिक वगैरह करके बचाया, बहुत सारी गोलियां खिलाई, बहुत सारे ट्रीटमेंट किए। उसके बाद उन्होंने सलाह दी कि आपको दिल्ली ले जाना पड़ेगा। फिर मैं दिल्ली 40 स्कर्ट में आया। वहाँ पर जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर बोले कि ऑपरेट हो सकता है, यानी स्टेंट लग सकता है। हम लोग खुशी हुई कि चलो स्टेंट लग जाएगा। स्टेंट लगाए उन्होंने। वहाँ 1 महीना के आसपास हमको ऑल टुगेदर इफ़ आई एम करेक्ट रहना पड़ेगा, उससे कम ही रहना पड़ा और अच्छा स्टेंट लग गया और अच्छी तरह सब कुछ सक्सेसफुल हुआ और मैं हॉस्पिटल से निकला। उसके बाद 1.5-2 महीना तक काफ़ी दवाइयाँ खाते रहे। उसके बाद आज तक भी अब ये 2010 की घटना है, अभी तो 2023 हो गया, 13 साल गुजर गए। अभी तक तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, कोई असुविधा नहीं है और दवाइयाँ खाता हूँ, जीता हूँ और सब कुछ नॉर्मल करता हूँ। अभी हमको श्वास में, पेन में कोई असुविधा नहीं है, आराम से सभी काम अपना करता हूँ और आप लोगों से बातें भी कर रहा हूँ। इसके बाद मैं दवाइयाँ खाते अपने को बचाते रहा, लेकिन वायल बिल्कुल बंद कर दिया, वायल बिल्कुल बंद कर दिया और प्रिकॉशन बहुत लिया। प्रिकॉशन लेने के बाद आज मेरा रिपोर्ट वगैरह सब कुछ बढ़िया आता है, कोई असुविधा नहीं, दिक्कत नहीं। और मैं आप लोगों के सामने ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे जो भी बंधु इस वीडियो को देखें, सुने और समझें, गैस के डाउट में हॉस्पिटल को अवॉइड न करें और चेक करा लें। क्योंकि अगर थर्ड अटैक जो 10 साढ़े 10 बजे हुआ था, उसको भी अगर मैं अवॉइड कर जाता तो प्रॉब्ली रात को मैं सोता तो सोए रह गया होता। 2010 में ही सोए रह गया था, आज 2023 चल रहा है। मैं इतना दिनों तक आप लोगों के सामने बातें कर रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ और सब कुछ काम कर रहा हूँ। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद 2011 में रिटायरमेंट हो गया। उसके रिटायरमेंट पर 9 ईयर्स तक डिफरेंट कंपनीज में एज ए कंसल्टेंट एडवाइज़र में काम किया और बहुत अच्छी तरह से काम किया, पूरी जिम्मेवारी से, कोई असुविधा नाम की चीज़ है ही नहीं। इस तरह मैं ये वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि सब कोई बंधु देखें तो संभवतः इस वीडियो से किसी न किसी की मदद तो होगी, जो भी हमारे इस वीडियो को याद रखेंगे। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इसको लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि दूसरे बंधु जो इसको देखें
इस तरह के सीवियर अटैक में जो बिजली की तरह दौड़ जाती है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, वो बड़ा सीरियस है। और वो मैं कराया होता तो मेरे सेल्स डेड नहीं होते, प्रॉब्लम और भी मैं बेटर कंडीशन में होता और बच जाता। तो इस तरह आप शेयर करिए ताकि दूसरे बंधु तक कि मेरी बातें जा सके, और किसी की अगर एक आदमी की मदद हुई, इतने बड़े दुनिया में अगर मदद हो सकी तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, और आप लोगों से निवेदन है कि इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एक बार पुनः। और इसके साथ जय हिंद, जय भारत।